चलिए देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, तो टू टाइप्स के प्रोडक्ट होंगे वेक्टर में। इसे कहेंगे, एक को हम क्या, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या? और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केवल ये डॉट प्रोडक्ट। ठीक, देखो, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर है ये, वेक्टर ए, वेक्टर बी। एंड एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल थीटा है मान लिया। तो ए डॉट बी विच इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इट इज गिवन बाय magnitude of A multiply magnitude of B multiply cos of theta. Theta is the angle between them. ये अब मान लिया ए वेक्टर है एक, इसका डॉट ए के साथ करते हैं, सेम वेक्टर है, तो ये रूल लेकर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेरी गुड, ए का मैग्नीट्यूड दोबारा से, थीटा क्या है? थीटा है क्या? एंगल किन के बीच का? ए और ए के बीच का, इस वाले केस में। तो ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा? सेम वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी यही होगा ना, तो जीरो एंगल नहीं होगा। तो कॉस क्या लेंगे बताओ? यस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर, कॉस 0 1, तो यही रह गया। अब इसका कंक्लूजन बताओ क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? सॉरी, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। आर यू एग्रीड और नॉट? अब बताओ मुझे, सपोज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ए माइनस बी, यस, सेम वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर सेम है कि नहीं? अब इसी तरह से मान लीजिए ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस, ये मैं बता रहा हूं, इसका काम आएगा आगे भी। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या होगा ना? होना चाहिए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में बताया था हमने आपको।
आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में क्या बताया था, याद है? आई कैप एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और के आपका के कैप। अब क्वेश्चन इज दिस, आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? यही रूल लगाना, यही रूल लगाओ। जीरो क्यों होगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और कॉस, कॉस कितना होगा? 90 क्यों होगा? 90 तो होगा। आई आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90 नहीं है? आई और जे के बीच बिटवीन एंगल तो क्या आएगा? कॉस 90, और कॉस 90 कितना होगा? जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा? जीरो से कुछ मल्टीप्लाई। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा पहले ही बताओ। अच्छा आई कैप है क्या? 1 होगा। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका लेंथ 1 होता है या जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये 0, क्या हो गया? 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप क्या होगा? ये होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड। अरे भाई साहब ये हाँ कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इनके बीच बिटवीन एंगल भी 90 है, 0। और के कैप डॉट आई कैप, के और आई के बिटवीन एंगल भी 90 है, ये भी 0 हो जाएगा। यस और नो? अगला पॉइंट है ये, प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि आई का डॉट जे से करते हैं ना, अगर डिफरेंट होते हैं वो तो उनका डॉट 0 आता है। आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, ये सब 0 होंगे। अगर ये सेम होते हैं, मान लिया जैसे यहां लिखा है आई कैप डॉट आई कैप, आई का मैग्नीट्यूड हाँ बताओ, आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना? कॉस 0। केस तो सेम हो गया यही वाला, 1 इंटू 1 इंटू कितना, और जे डॉट जे कितना होगा? 1 के डॉट के। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आई है कि नहीं आपको? अब यू आर गिवन 2 वेक्टर्स, मान लीजिए ये वेक्टर्स गिवन है आपको। एक वेक्टर गिवन है, ये देखो, एक वेक्टर गिवन है ए 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक वेक्टर बी गिवन है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 3 के कैप। और इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए डॉट बी, एंगल तो पता ही नहीं है। ऐसे केसेस में हम सीधा डॉट करते हैं। कैसे? देखो, ए वेक्टर ये रहा, डॉट बी वेक्टर ये है,
अब डॉट जो करेंगे, अगर वेक्टर्स गिवन है ना इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर्स गिवन है ऐसे, एंगल नहीं पता होता है ना, तो हम सीधा करते हैं, आई का डॉट आई में करेंगे, आई डॉट आई कितना होता है 1 हो जाता है, तो 3 का 4 भी रह जाएगा बस मल्टीप्लाई, कितना 12, और आई डॉट आई 1, क्योंकि डॉट तो वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा, बाकी तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनका, समझ में नहीं कि नहीं। जैसे मान लिया यहां लिखा है कि ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर, अब ये तो स्केलर हैं, ये तो स्केलर हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कोई नंबर है, ये 5 ये 3 है, 5 3 या 15, तो ये मल्टीप्लाई होकर जो भी आएगा कि मल्टीप्लाई लैम्डा, स्केलर के बिटवीन डॉट और क्रॉस नहीं होता, सिंपली मल्टीप्लाई होगा, डॉट और क्रॉस किसके बिटवीन होगा, वेक्टर्स के बिटवीन, तो यहाँ डॉट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां हमने जो डॉट किया है 3 4 या 12 जैसे ये, और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 1 कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अब आई का जे में करेंगे डॉट 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आई का के में करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, मतलब ये रहा। अब बारी आई है जे की, प्लस जे का आई में करेंगे 0 रहेगा, जे का जे में करेंगे इफेक्टिव होगा 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5, और जे का के में करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, या सर नो, ऐसे के साथ के का आई में हो जाएगा 0, के का जे में तो 0, और के का के साथ 1, के डॉट के 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 कितना -3, यस और नो, तो कितना होगा 12 + 5 - का 6, ये हो जाएगा 17 - 6 कितना हो गया 11। तो बात ये है कि डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आप आई का डॉट आई में कर दो, जे का डॉट जे में कर दो, और के का डॉट के में कर दो, इन्हें लिखने की जरूरत, मतलब ये 0 0 लिखने की जरूरत क्या है, सीधा कर दो, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, और कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर दो सीधा, बात समझ में आई कि नहीं। तो आप कर सकते हैं, तो एक करके दिखाइए, एक वेक्टर है ए या पी मान लेते हैं यहां पर, ये मानो आप 5 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, और क्यू बी अनदर वेक्टर 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 5 के कैप, और फाइंड करना है आपको पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ये फाइंड करना है। देखिए आंसर कितना आएगा, बहुत जल्दी कर लिया। किया कितना आया 24, बहुत बढ़िया, सीधा सीधा हुआ कि नहीं 24, क्लियर। अगले उसमें बताएंगे हम आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल कैसे फाइंड करते हैं 2 वेक्टर के बिटवीन, जबकि वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, तब एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि ये लिखा हुआ है, यहां से cos थीटा क्या होगा बताइए, यहां से cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू होगा ए डॉट बी,
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि एक्यूट एंगल की बात करते हैं हमेशा, तो यहां मॉडुलस ले लेंगे जिससे कि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो वो चाहिए नहीं। यहां पर देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एक तो ये वाला एंगल है और एक एंगल ये भी है, ये लेस देन 90 डिग्री है, ये कॉस का एंगल पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो ये मोड लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल 90 से कम होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट में कॉस होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। अगर नेगेटिव आता भी है तो ये मोड लगाने का मीनिंग ये है कि नेगेटिव साइन छोड़ देंगे हम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में इससे रिलेटेड, ठीक है।